नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के यूट्यूब चैनल में मैं आशुतोष आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से मन लगाकर लगे होंगे। ठीक है, आज हम इस वीडियो में आपका एचएसएससी के द्वारा जो टीजीटी का पेपर लिया गया था उसके अंतर्गत इंग्लिश की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है उसकी चर्चा करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि पर सीट के अनुसार कितना कंपटीशन है, ऑन एन एवरेज कितने बच्चों के कितने मार्क्स आ रहे हैं। इन सारे विषयों की चर्चा इस छोटी सी वीडियो में करेंगे। आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो अंत तक देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंग्लिश की कट ऑफ बताने से पहले एक बार थोड़े से कुछ डाटा पार्ट है उसको देख लेते हैं। भाई अगर इंग्लिश की बात की जाए तो टोटल पोस्ट कितनी थी दोस्तों? टोटल पोस्ट लगभग 1751 है ना। ये टोटल पोस्ट थी किससे रिलेटेड? आपका इंग्लिश से रिलेटेड है ना। अब अगर फॉर्म की बात की जाए तो लगभग फॉर्म कितने भरे गए थे इसके लिए? 9956 के आसपास। कितने भरे गए थे? 9956 के आसपास। एग्जाम देने कितने विद्यार्थी पहुंचे थे? क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि जितने बच्चे फॉर्म भरते हैं उतने पेपर देने नहीं पहुंचते हैं। कई ऐसे आपके होते हैं जो किसी कारणवश नहीं जा पाते या लेट हो जाते हैं। अधिकतर आप एग्जाम सेंटर में देखते होंगे। और कई बार ऐसा होता है कि कई लोग फॉर्म भर तो देते हैं लेकिन जब पता चलता है कि भाई मैं इसके योग्य नहीं हूं या तैयारी नहीं हुई है तो वो नहीं पहुंचते। तो एग्जाम लगभग कितने आपका जो है विद्यार्थियों ने अटेंड किया है? 8000 के अनुसार। ठीक है, अब अगर आप 8000 का 1751 से डिवाइड करोगे तो लगभग एक सीट में है ना कितना कंपटीशन आ रहा है? लगभग 4.5। ठीक है, मतलब आपका जो है 4.56 समथिंग आपका जो है, तो आपका एक सीट में लगभग कितना कंपटीशन आ रहा है? 4.5 के पास मतलब एक सीट में आपका जो है आपका लगभग 4 से 5 विद्यार्थी उपस्थित होंगे। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब अगर देखा जाए तो आंसर की सबसे पहला प्रश्न आंसर की कब आएगी? तो आंसर की आपकी एक सप्ताह के अंदर अंदर जो है वो 101% आपको मिल जाएगी, निश्चिंत रहे। ठीक है, अब पेपर की अगर बात की जाए, देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है, अनुमानित कट ऑफ जो है, उसके पीछे भी डाटाज होते हैं जो बच्चों के कमेंट्स आते हैं, अदर चैनल्स में जो नंबर्स बताते हैं, जो वेबसाइट्स के थ्रू, ब्लॉग्स के थ्रू जो डाटा इकट्ठा किया जाता है उसके थ्रू आपका जो है अनुमानित कट ऑफ बनाई जाती है। उसमें थोड़ा बहुत आपका जो है ऊपर नीचे वाला जो है आपके चांसेस तो रहते हैं। अब अगर टोटल क्वेश्चन की बात की जाए तो देखिए 100 क्वेश्चन थे और मार्क्स की बात की जाए तो 0.95 के आधार पर 95 मार्क्स तो ये थे और कैटेगरी वाइज आपका जो मार्क्स था वो 5 नंबर, तो टोटल हो गए आपके कितने? 100। ठीक है, अब पेपर के लेवल की बात की जाए तो लेवल जो है या पेपर की बात की जाए तो कई सारे जो विद्यार्थी उनके कमेंट और उनके मैसेजेस के अनुसार जो है अगर देखा जाए तो लेवल जो है वो ऐसा माना जा रहा था कि पेपर जो है थोड़ा लेंदी था। क्या था? थोड़ा लेंदी था, इजी था लेकिन लेंदी था। तो इसीलिए हम उसे किस में रख सकते हैं? मॉडरेट में रख सकते हैं। ठीक है, तो पेपर बहुत ज्यादा ना तो कठिन था ना बहुत ज्यादा आसान था, लेंदी होने के कारण टाइम टेकिंग प्रोसेस थी। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि चलो ठीक है सर आपने टाइम टेकिंग बता दिया, ये बता दिया कितने फॉर्म थे, कितना कंपटीशन है वो भी बता दिया, आंसर की कब आएगी वो भी बता दिया, अब कट ऑफ भी बता दो। तो कट ऑफ आपके सामने देखो, अगर जो हमारे पास डाटा और जो मैंने डाटा आपका इधर उधर से प्राप्त किया है उसे अगर देखा जाए तो आपका जो है अदर आपके ब्लॉग से, वेबसाइट से, अदर यूट्यूब चैनल्स के आपका जो बच्चों का डाटा था तो 5 से 7% ही ऐसे मेधावी छात्र हैं जो 75 से 80 के बीच आ रहे हैं। 5 से 7%, इससे ज्यादा नहीं। तो ये अपवाद स्वरूप है, याद रखना, ये टॉपर्स है। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो 15 से 20% ऐसे हैं जो 71 से 75 के बीच आ रहे हैं। सबसे मेजॉरिटी 75% से मोर देन जो है वो 60 से 68 के बीच में। कितने के बीच में है? 60 से 68 के बीच में कितने हैं? 75% से आसपास हैं। तो ये आप मान के चलो कि जो आपकी कट ऑफ है वो लगभग इसी के आसपास रहेगी, क्योंकि मोर देन बच्चे सबसे ज्यादा कहां पर हैं? यहां पर। ठीक है, तो अगर आपकी कट ऑफ अनुमान लगाया जाए तो जनरल की लगभग कट ऑफ जो है वो आपके 62 से 64 के बीच में जाएगी। ईडब्ल्यूएस, बीसीए और बीसीबी की 53 से 58 के बीच रहेगी। आपका एससी की अगर देखा जाए तो 50 से 52 के बीच रहेगी। आई बात समझ में? अब अगर देखा जाए तो सर ये रिजल्ट आपका जो है या कहा जाए तो भाई आंसर की आ जाएगी, रिजल्ट कब तक आ जाएगा? तो देखिए रिजल्ट और ज्वाइनिंग जो है वो जो आपका जून जुलाई के आसपास जो है वो निर्धारित हो रही है, लेकिन प्रक्रियाएं हैं, थोड़ा सा समय लगता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।